नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैन मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर के बारे में कि एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर असल में क्या है और ये क्या काम करता है और किन गाड़ियों में ये मिलता है और इसके असर जो है वो क्या क्या गाड़ियों में आते हैं अगर ये ख़राब होता है तो आज उस बारे में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसको AAT सेंसर भी कहते हैं क्योंकि ये सेंसर जो है आपकी कार के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब वो कैसे करता है कि ये सेंसर जो है आपके रेडिएटर के पास लगा होता है और ये सेंसर जो है आपकी गाड़ी के टेम्परेचर को चेक करता रहता है और यही टेम्परेचर जो चेक करता है वही आपको आपके इलेक्ट्रॉनिक गेज जो MID है वहाँ पर आपको शो होता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर जिन गाड़ियों में ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, ऑटोमेटिकली AC ऑन होता है, ठीक है, फिर जो ऑटोमेटिकली जो टेम्परेचर एडजस्ट करता है उन सेंसर वैसी गाड़ियों में क्या होता है कि अगर ये सेंसर ख़राब होते हैं क्योंकि वैसी गाड़ियों में दो सेंसर लगे होते हैं। एक लगा होता है रेडिएटर के पास जो टेम्परेचर बाहर का देख चेक करता है और एक सेंसर लगा होता है कार के अंदर जो अंदर का टेम्परेचर चेक करता है। अब इसमें क्या होता है कि जब ये दो सेंसर लगे होते हैं तो अब जब दोनों सेंसर कंप्यूटर को एग्जैक्ट रीडिंग दे देते हैं कि बाहर का टेम्परेचर गर्म है अंदर का ठंडा है, तो वो क्या करता है कार की AC की जो कूलिंग है उसको रोक देता है। इसलिए बहुत सारी गाड़ियां जो हैं जिनका ऑटोमेटिक सिस्टम है यानी जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं, जिनका AC जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है, उन गाड़ियों में क्या होता है कि ठंडी में यानी जो विंटर सीज़न है उसमें AC काम नहीं करता है। अगर करता भी है तो बहुत मुश्किल से करता है, लेकिन ज़्यादातर जो है काम नहीं करता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि जो मैनुअल एयर कंडीशन आते हैं कार में सिर्फ उसमें ही उसी को ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ एक प्लस पॉइंट क्या मिल जाता है कि सपोज़ मान लीजिए कि आपकी गाड़ी मैनुअल है, तो मैनुअल वाले में क्या होता है कि अंदर जो है सेंसर नहीं लगा होता है, जिससे क्या होता है कि जो आपका AAT सेंसर है वो लगा होता है बाहर, वो सिर्फ एक इंजन रीडिंग दे देता है, जिससे क्या होता है कि अंदर का AC जो है वो आपका काम करता रहता है। अब इसके ख़राब होने के भी बहुत सारे जो है साइड इफ़ेक्ट होता है। जिनमें दो सेंसर लगे तो उनमें अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनमें सिंगल AAT सेंसर लगा हुआ है उनमें अलग प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर ये ख़राब, क्योंकि इसके जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो क्या है। सपोज़ मान लीजिए कि आपका मैनुअल AC है या फिर ऑटोमेटिक है, गाड़ी जब अंदर से ठंडी हो जाती है तो ये टेम्परेचर मेंटेन करता है। ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है इंजन का और अंदर के केबिन का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है कि क्योंकि जब AC आप चलाते हैं तो इंजन पे थोड़ा सा लोड ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है इंजन थोड़ा ज़्यादा हीट होता है वहाँ पे। और जब इंजन ज़्यादा हीट होता है तो उसका असर जो है आपके इंजन परफॉर्मेंस या AC पे तुरंत दिखता है। इसीलिए कार का जो ECU है, जैसे ही आपका एक इंजन टेम्परेचर सर्टेन टेम्परेचर से ऊपर जाने लगता है, जब AAT सेंसर जो है उसको डिटेक्ट कर लेता है, तब ये क्या करता है आपके कार के ECU को मैसेज भेज देता है और कार का ECU क्या करता है आपके जो कंप्रेसर है उसका जो क्लच है उसको लूज़ कर देता है, जिससे कि इंजन पे लोड कम हो जाता है। और इंजन पे लोड कम हो जाता है और वो जो करंट है वो ट्रांसफ़र हो जाती है मोटर के अंदर, जो रेडिएटर फ़ैन लगे होते हैं उनमें ट्रांसफ़र हो जाती है और वो फ़ैन जो नॉर्मली एक स्पीड पर चल रहे थे उनकी स्पीड बढ़ जाती है। जैसे ही उनकी स्पीड बढ़ती है कूलिंग टेम्परेचर, इंजन टेम्परेचर जो है जैसे ही नीचे चला जाता है, तुरंत वही करंट ECU रोक कर वापस आपके कंप्रेसर को दे देता है, जिससे कि आपको पता भी नहीं लगता है और गाड़ी का जो टेम्परेचर है एक मेंटेन रहता है अगर ये ख़राब होते हैं। ऐसे ही सेम चीज़ें हैं आपको ऑटोमेटिक AC आते हैं उनमें भी, और जो मैनुअल AC मिलता है आपको उसमें भी। दोनों गाड़ियों में एक इसका मेन इंपॉर्टेंस है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ पे ऑटोमेटिक वाले में कि किसमें एक अंदर भी सेंसर लगा होता है। जैसे वो सेंसर अगर डिटेक्ट करता है कि अंदर के केबिन का टेम्परेचर कम है बाहर के मुकाबले, तो वो AC को चालू ही नहीं करता है, जिससे कि आपकी गाड़ी में ठंडी हवा जो है वो ब्लो करे। अब पुरानी गाड़ी में ये सेंसर्स तो होते नहीं थे, इसलिए क्या होता था कि जैसे ही आप कंप्रेसर ऑन कर देते
तो ये इंजन टेम्परेचर इंक्रीज होते चला जाता था, जिससे क्या होता था कि कई बार हेड गैस्केट्स उड़ जाते थे या फिर रेडिएटर कहीं से लीक हो जाता था। फिर ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है पहले की गाड़ियों में आती थी। तो उसको दूर करने के लिए क्या होता था कि लोग एक या दो रेडिएटर लगा लेते थे, जिससे कि जो कूलिंग सिस्टम है वो ज़्यादा हो जाए। लेकिन इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते थे कि गाड़ी उतना करंट जनरेट नहीं कर पाती थी दो फैन के मुकाबले। तो इसमें क्या होता था कि जैसे ही दोनों फैन ऑन होते थे तो बाकी जो चीज़ें थी उनका वो करंट खींच लेता था, आपकी बहुत सारी चीज़ें काम करना बंद कर देती थी पुरानी गाड़ियों में। तो अब आते हैं, अगर ये ख़राब होते हैं तो कैसे कैसे सिम्टम्स जो है ये आपको आपकी गाड़ी में आने लगेंगे, या फिर आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप इससे फेस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है, अगर आपकी गाड़ी में कभी कूलिंग हो रही है कभी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी का जो AAT सेंसर है वो ख़राब हो गया है या फिर हो रहा है। दूसरा है कि अगर AAT सेंसर अगर आपका ख़राब है तो आपके जो मीटर है यानी जो आपका MID है उसमें जो कार का इंजन का टेम्परेचर है वो भी गलत दिखाएगा, या फिर आपका इंजन बहुत ज़्यादा हीट होगा तो ये कम ही दिखाएगा कि गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा, और आपका MID जो है वो कम मीटर दिखाएगा। तो इससे क्या है, आपकी हेड गैस्केट ब्लो होने के चांसेस हैं, गाड़ी ओवरहीट होकर बंद हो सकती है। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर आती है इस सेंसर के फेल होने की वजह से। तो जब भी आप गाड़ी चलाएं तो हमेशा जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो आपका जो मीटर है उस पर थोड़ा सा ध्यान देकर चलाएं। अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है कि जब आपके सेंसर के जो कपलर्स हैं उसमें अगर कार्बन आता है तो कई बार क्या होता है कि करंट पास कर रहा है तो एग्जैक्ट बताता है, लेकिन जब करंट रुकता है तब वहाँ पे आपका टेम्परेचर जो गेज है वो फ्लक्चुएट करता है। फिर अगर ये आपका सेंसर ख़राब है तो जाहिर सी बात है आपका जो AC है वहाँ से जो है गर्म हवा आएगी, मतलब आपका गाड़ी का जो AC है वो बिल्कुल भी कूल नहीं करेगा। इसमें एक और कारण भी होता है, अगर आपकी गाड़ी में कूलेंट नहीं है, गिर गया है, तो क्या होता है कि जब उसका फ़ैन चल रहा होता है तो वो जब सेंसर के ऊपर ठंडी हवा ब्लो करता है तो सेंसर आपके ECU को मैसेज भेजता है कि बाहर का टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर से कम है, इसलिए वो कार के AC को बंद कर देता है। फिर है कि जो आपका ऑटोमेटिक AC है ये तो वैसे भी काम नहीं करते हैं, जैसे भी एक सेंसर फेल हुआ तो वैसे भी ये काम नहीं करते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है कि जब ये ख़राब हो रहे होते हैं तो ये कभी ठंडी हवा देते हैं कभी नहीं देते हैं, या फिर कभी कभी जो है काम नहीं करते हैं, या फिर आपका AC कंप्रेसर भी जो है वो ऑन नहीं होता है इसकी वजह से। तो ये सब प्रॉब्लम होती हैं AAT सेंसर की वजह से। अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो मैक्सिमम जो आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आता है ऑटोमेटिक वालों को, वो इसी के कारण आता है क्योंकि उनमें दो या तीन सेंसर लगे होते हैं जो कि एक्यूरेट रीडिंग देते हैं आपके कार के ECU को, और आपके कार का ECU जो है वो आपके AC को बंद और चालू करता है, या फिर कब कौन सी मोटर को पावर देनी है या फिर नहीं देनी है वो सेलेक्ट करता है, जिससे कि आपकी कार का AC और आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस दोनों ही बढ़िया रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।